का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हर महिला के लिए है, हर लड़कियों के लिए है। हमें अपने स्वास्थ्य से संबंधित ना तो शर्म करनी चाहिए और ना तो दोस्तों संकोच करना चाहिए। अपने शरीर की हर एक बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड अनियमित, वज़न बढ़ रहा है और प्रेगनेंसी में दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं। आप अकेली नहीं हैं, यह थायराइड का सीधा असर हो सकता है। आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे थायराइड बीमा पीरियड थायराइड में पीरियड कैसे बिगड़ता है, ये पीरियड को क्यों बिगाड़ता है, क्यों फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है और 5 फिक्स स्टेप जो सच में काम करते हैं। अगर आप महिला हैं और थायराइड से पीड़ित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो सुनने के बाद इस वीडियो को हर महिला तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी साइंस क्या कहती है। जब थायराइड धीमा होता है यानी कि हाइपोथायराइड, तो शरीर में 4 बदलाव होते हैं। पहला बदलाव, पीरियड अनियमित हो जाते हैं, कभी जल्दी, कभी बहुत देर से और कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के साथ। ये पहला बदलाव दिखता है। दूसरा, ओवुलेशन यानी अंडा बनना कमजोर पड़ जाता है, इससे प्रेगनेंसी मुश्किल होती है और पीकॉज का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है या हार्मोन बढ़े तो पीरियड रुक सकते हैं, दूध जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है अगर टीएसएच नियंत्रित ना हो। अगर टीएसएच नियंत्रित ना हो तब दोस्तों इसीलिए डॉक्टर कहते हैं प्रेगनेंसी के पहले टीएसएच कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। टीएसएच कंट्रोल है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इस पे आयुर्वेद का नजरिया क्या है। आयुर्वेद इसे किस दृष्टि से देखता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समस्या है वात प्लस कफ असंतुलन, अग्निमंद, दूषित रक्त धात, इस चारों मिलकर के वात, कफ, अग्नि और दूषित रक्त धात, इस चारों मिलकर के सरल भाषा में समझते हैं कि जब आपका पाचन कमजोर होगा तो खाना ठीक से रस नहीं बना पाएगा और जब शरीर में रस नहीं बनेगा तो रस, रक्त, मांस, धातु, शुक्र, ये सारे जो इसके हार्मोन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सातों गुण डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन असंतुलित होता है, तनाव बढ़ता है और नींद डिस्टर्ब होती है, नींद खराब होती है। परिणाम क्या होते हैं? परिणाम यही है, पीरियड बिगड़े और कम फर्टिलिटी होना तय है। महिलाएं कहाँ पे गलती करती है? 3 सबसे बड़ी गलतियां जो महिलाएं करती हैं। पहला, टेस्ट नहीं करवाना, दवा बीच में छोड़ देना, सिर्फ वजन घटाने पर फोकस करना, जबकि असली जरूरत हार्मोन्स बैलेंस है। जब तक हार्मोन्स नहीं बैलेंस होंगे तब तक दोस्तों इस समस्या बनी रहेगी। 5 फिश स्टेप जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहले स्टेप में टीएसएच 2.0 से नीचे रखना पड़ेगा। हर 3 महीने में टेस्ट करा के देखना पड़ेगा टीएसएच कैसे है। डॉक्टर की दवा नियमित लेना पड़ेगा, दवा को छोड़ना नहीं पड़ेगा। स्टेप 2 में आयरन और विटामिन डी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप चुकंदर, पालक, अनार और रोज कम से कम 15 से 20 मिनट
सुबह के समय या ढलते हुए सूरज के समय धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो नंगे पाँव जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव कम से कम 3-4 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करें, यह बहुत बढ़िया है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा शरीर अपने आप को चार्ज करता है। चार्ज करना शरीर को बहुत ज़रूरी है। कैसे चार्ज होता है? जब आप मिट्टी से नीचे पैर रखते हैं, तो आपका शरीर न्यूट्रलाइज़ होता है, यानी न्यूट्रल होता है, चार्ज होता है और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ये सिस्टम बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह से सोलर पैनल चार्ज होता है, उसी तरह से हमारे शरीर को चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। हम तो ये कहेंगे कि डेली 1 घंटे सबको धूप में नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करें और ऊपर से सूर्य की धूप पड़ेगी, नीचे से हमारा शरीर अर्थ प्राप्त करेगा। अपने आप को 24 घंटे में एक बार चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे स्टेप में कम से कम 30 मिनट रोज योगा। अब 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक और 30 मिनट का योगा करना है। योगा में भुजंगासन, सेतु बंधासन और भ्रामरी प्राणायाम, यह हार्मोन्स बैलेंस करता है। चौथी स्टेप की बात करें तो चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये तीनों ही चीजें छोड़नी पड़ेगी। इन 3 चीजों से बनी हुई जितने भी चीजें हैं, वो इंसुलिन स्पाइक बढ़ाते हैं, पीकॉज का खतरा बढ़ाते हैं और पीरियड को खराब करते हैं। तो इनसे बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, मिला-जुला के पैकेट बंद, प्रोसेस्ड किया गया फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और अगले स्टेप में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। जब हम गहरी नींद हमारी सही होती है तो हमारे हार्मोन्स सही होने लगते हैं। जब हार्मोन सही होगा तो पीरियड सही होगा और उसके बाद फर्टिलिटी बेहतर होगी। लेकिन आज के समय में लड़कियां, औरतें क्या करती हैं? रात में 10-10 बजे, 11-11 बजे तक मोबाइल का प्रयोग करती हैं। और मोबाइल से जो रेडिएशन निकलते हैं, ये हमारे आँखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए सबसे खतरनाक है। नींद को डिस्टर्ब करती है, आँखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ता है और हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए शाम के बाद मोबाइल ना चलाएँ तो सबसे बेटर है। 7 से 8 घंटे की नींद लेने के लिए आपको 9 से 10 बजे तक बिस्तर पे चले जाना होगा, सोने जाना होगा। तो ऐसा करने के लिए रात का खाना आपको जल्दी खाना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे के पहले खा लेना है, जिससे यह खाना 9 बजे तक पच जाए और आपको अच्छे से नींद आए, नींद भी ना डिस्टर्ब हो। 3 नियम आपको अपनाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। प्रेगनेंसी प्लान करने वाली महिलाओं के लिए क्या खास ज़रूरी है? अगर आप माँ बनना चाहती हैं, तो सबसे पहले TSH 1-1-2 के बीच में रखें। फोलिक एसिड लें, नियमित मॉर्निंग वॉक करें, तनाव को कम करें। इससे कशिव करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आयुर्वेदिक सहयोग के तौर पे कौन-सी जड़ी-बूटियाँ फ़ायदेमंद मानी जाती है? अगर हम जड़ी-बूटियों की बात करें तो अश्वगंधा सबसे फ़ायदेमंद और शतावरी। अश्वगंधा क्या करेगा? ये तनाव को कम करता है, हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूती लाता है, पाचन तंत्र में भी सहायक है। शतावरी क्या है? ये शतावरी औरतों के लिए अमृत का काम करती है। औरतों में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसे बैलेंस करती है। महिला हार्मोन सपोर्ट के तौर पे इस औषधि को जाना जाता है। तो दोनों औषधियाँ एक साथ ले सकते हैं। तो दोनों औषधियों को एक साथ लेना चाहिए। तो दोनों औषधियाँ कैसे लेंगे? अश्वगंधा और शतावरी, यानी 50-50 ग्राम दोनों को ले लीजिए, एक में मिला के रख दीजिए। अब इसी में से 1 चम्मच की बात करें तो 5-6 ग्राम इस पाउडर को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद
गर्म दूध के साथ, दूध घर का होना चाहिए, दूध नहीं है तो गर्म पानी के साथ रोज रात में लेना है। काचनार गुलगुल लेना है। काचनार गुलगुल थायराइड में सपोर्ट करता है, लेकिन काचनार गुलगुल आप डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो रोज रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना पड़ेगा। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है। ये दवा का विकल्प नहीं है। ये दोस्तों दवा का विकल्प नहीं है, ये सहायक तौर पे है। सहायक तौर पे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। खाने-पीने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपनी डाइट, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ़स्टाइल इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना होगा। अब तीनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए सिंपल सी साधारण सी भाषा में समझा जाए तो चीनी, मैदा, रिफाइन की गई जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें अवॉइड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें सबसे खतरनाक है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक इन्हें छोड़ना पड़ेगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले, अगले दिन का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाने के नियम अपनाइए, यानी 16 और 8 का नियम। हर एक वीडियो में हम यही बताते हैं, सबको 16-8 का नियम अपनाना चाहिए। यानी 16 घंटे हमें फास्टिंग करना है, 8 घंटे हमें खाना है। तो जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में जो डैमेज सेल है वो रिपेयर करते हैं। हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम अपने आप ठीक होने लगता है। इसके साथ-साथ हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। हील का मतलब वो अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो 16 और 8 का नियम सबको अपनाना चाहिए, ये सबसे पावरफुल है। और डेली 1 घंटा अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपका शरीर कमज़ोर नहीं है, बस उसे सही दिशा देने की ज़रूरत है। हार्मोन सुधरेंगे, पीरियड भी सुधरेगा और फर्टिलिटी भी सही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आप लोगों से 10 से 12 एपिसोड शेयर किया थायराइड से संबंधित, ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।